करे कोई, भरे कोई। सितारों की दुनिया की मशहूर जोड़ी हकीकत की दुनिया की हिट जोड़ी साबित हुई। ऐसे कैसे कुछ भी छाप देते हैं ये प्रेस वाले, जब हमारे बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो मैं भी जानता हूँ। तो फिर ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? क्या इन्हें पता नहीं इसका हमारी निजी जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ता है? कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, बल्कि इससे पब्लिसिटी मिलेगी तो तुम्हारा नाम होगा। नाम? नाम या बदनामी? देखो यहाँ सब उल्टा होता है। इनफैक्ट लोग चाहते हैं कि उनके बारे में ऐसी गरम गरम खबरें छपे ताकि उनको पब्लिसिटी मिले, उनका नाम हो। लेकिन इससे हमें फायदा क्या होगा, समझ में नहीं आता। I'll explain. देखो ऐसे कई लोग हैं जो हमारे प्रोग्राम को नहीं देखते क्योंकि ठीक उसी वक्त किसी और चैनल पे कोई और प्रोग्राम आ रहा होता है। तो इससे क्या होगा, लोग हमारा प्रोग्राम देखने लगेंगे। ऑब्वियसली जब वो हमारे बारे में ऐसी खबरें पढ़ेंगे तो जाहिर है वो हमें देखना चाहेंगे और इसके लिए उन्हें हमारा प्रोग्राम देखना होगा और हमारे प्रोग्राम की टीआरपी बढ़ जाएगी, तो हो गया ना फायदा। तुम अभी नई हो, ये सब समझती नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे तुमको इसकी आदत पड़ जाएगी। दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन। ये हमारे काम का हिस्सा है भाई। कैसे समझाओ, ये सब मीडिया वालों की चाल है। प्रेस वाले अपना अखबार बेचने के लिए अक्सर ऐसी खबरें नमक मिर्च लगाकर छापते हैं। मुझे मत सिखाओ, बिना किसी बात के कोई यूं ही किसी के बारे में नहीं छाप देता। मानता हूं कि प्रेस वाले राय का पहाड़ बनाते हैं, लेकिन पहले उन्हें राय दिखाई देता है तभी तो पहाड़ बनाते हैं। तुम्हारे और अमन के बीच में जरूर कुछ होगा तभी तो ये सब छपा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम्हारा ही नाम क्यों जुड़ा अमन के साथ? हाँ, क्योंकि हम लोग आपस में काम करते हैं। ये सब काम करने से नहीं होता, मेल जोल बढ़ाने से होता है। अमन दूसरी लड़कियों के साथ भी काम करता है, तो फिर उसका नाम उनके साथ क्यों नहीं जुड़ा, तुम्हारे साथ ही क्यों? हाँ, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं जो तुम मुझे समझाओगी। हेलो। हेलो अनन्या। हाँ करण, बोलो। क्या बात है, तुम्हारी आवाज कुछ ढीली ढीली सी लग रही है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। तुमने क्यों फोन किया? सिद्धार्थ के लिए एक रोल निकला है नई ट्रैक में, दोस्त का है। कहाँ है वो? हाँ एक मिनट, करण का फोन है तुम्हारे लिए। सुन रहे हो? नहीं करनी मुझे किसी से बात। तुम्हारी नाराजगी मुझसे है, करण से बात करने में तुम्हारा क्या जा रहा है? मैंने कहा ना मुझे किसी से बात नहीं करनी है। कह दो मैं घर पर नहीं हूं। लेकिन मैंने उसे कह दिया है कि तुम घर पे हो, एक मिनट उसे बात तो कर लो। हाँ बोलो, क्या बात है? हाँ करण, तेरे लिए एक रोल निकला है यार। मैंने कहा ना मुझे नहीं करना। अरे सुन तो ले, बहुत अच्छा रोल है, आगे चल के लंबा चलेगा। अरे कहा ना नहीं करना है मुझे। अरे लेकिन ये लो। कर लो ना, घर में बैठे रहते हो इसलिए आलतू फालतू की बातें तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है। काम काज करोगे तो फिजूल की बातें नहीं सोचोगे। मैंने कहा ना मुझे नहीं करना है, समझ में नहीं आता तुम्हें? मैं भी कह रही हूँ कर लो ना। देखो इसके दो फायदे होंगे, एक तो तुम्हें काम मिल जाएगा और दूसरा सेट पे मैं तुम्हारे सामने रहूंगी तो तुम्हारे जो गिले शिकवे हैं सब दूर हो जाएंगे और तुम्हारे दिमाग में जो फिजूल की बातें चल रही है वो भी निकल जाएगी। मैं करण को फोन करके तुम्हारी बात कराती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ करण, सिद्धार्थ मान गया है। हाँ तुम खुद ही बात कर लो। तुम अपना प्रोग्राम उसे खुद ही समझा देना ना, तुम्हारा शेड्यूल क्या है। वो तो ठीक है, लेकिन उसे हुआ क्या है? तुम्हें तो पता है उनकी आदत, पहले ना करते हैं फिर हाँ करते हैं। लो तुम बात कर लो उनसे। लो। अब ले लो। हाँ बोलो।
हाय सिद्धार्थ। ओ सर। मैं सौरभ, इस सीरीज का डायरेक्टर। बैठिए बैठिए। भाई सीन तो आपको मिल ही गया होगा। जी सर। पढ़ा आपने? जी। वैसे मैं आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आपका जो रोल है इसमें वो एक मेहनत कश इंसान का है। तो ये जो कैरेक्टर है ये पैसों से अमीर नहीं है, लेकिन दिल से बड़ा अमीर है। जी। इसकी दोस्ती हो जाती है करोड़पति आदमी से। तो ये समझ लीजिए कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो कृष्ण सुदामा का। लेकिन ये जो सुदामा है ये आज के जमाने का सुदामा है जी। अच्छा। और इसमें ये आपके दोस्त का रोल है वो अमन कर रहे हैं, और उनकी पत्नी का किरदार अनन्या कर रहे हैं। अच्छा। तो बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। जी 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 सर। आप पढ़ लीजिएगा, फिर मुलाकात होती है। जी सर। तो मिलते हैं सेट पर। ओके सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। करो। और ये लाइंस जो है कर इधर आ। क्या यार, तूने तो मुझे अमन के दोस्त का रोल दिलवा दिया यार। तो क्या हुआ, अच्छा रोल है, आगे काफी चलने वाला है, पॉजिटिव रोल है, और आगे चलकर तेरे ऑपोजिट में हीरोइन भी होगी। तू फिक्र मत कर यार, दमदार रोल है। अरे लेकिन है तो साइड ही रोल ना। तो क्या हो गया, देख बात दरअसल ये है, ये जो कैरेक्टर है ना इसको हीरो के पैरेलल खड़ा किया जाना है। और वैसे भी आजकल अमन की डेट्स की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है यार। जैसे ही तेरा ट्रैक स्टैब्लिश हो जाएगा उसके ट्रैक को कम कर देंगे। ये अंदर की बात है जो एक दोस्त होने के नाते बता रहा हूं। वैसे भी बड़ी मुश्किल से रोल दिलवाया तुझे मैंने। मिसेस लालवानी तो इस कैरेक्टर के लिए किसी और को फाइनल करने वाली थी। मेरी मान कुछ मत सोच, आंख बंद करके कर ले, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। लाइफ बन जाएगी लाइफ। देख शॉट रेडी हो रहा है, तू जल्दी तैयार हो जा। ओके चलिए कमाओ, रिहर्सल करते हैं फिर टेक करेंगे। चलो अमन जी प्लीज आप यहाँ आ जाएं। मैडम आप आ जाएं। आइए आइए, काम भी करना है। आ जाइए आ जाइए। चलो भाई आप लोग अमन जी के पीछे जाकर खड़े हो जाइए। एक मैसेज है। पीछे चले आइए और आप उनके पीछे चले जाइए। जाइए। हाँ जी बिल्कुल पीछे जाइए आप पीछे। अरे आप वहां नहीं, आप पीछे जाइए। वहां तो अमन जी के दोस्त लोग खड़े होंगे, रईस लोग हैं ना, और आप अमन जी से मिलने आए, गरीब हैं, आप पीछे जाएं। जब अमन जी आपको बुलाएंगे तब आप आगे आइएगा। हाँ, और अमन जी जब बुलाएंगे तो भी आके आप यहाँ नहीं खड़े रहेंगे, आप कहीं पीछे खड़े रहेंगे। ठीक है, यहाँ ये हमारी प्रेमिका है और हमारी प्रेमिका के पास कोई नहीं खड़ा रहेगा। डोंट फॉरगेट, ये तुम्हारी पत्नी नहीं है। इस सेट पे इस वक्त ये हमारी प्रेमिका है। इनको क्या हुआ, लगता है तुम्हारी बातों को दिल पर ले लिया। लेकिन मैंने ऐसा क्या कह दिया? चल आप देखिए। भाई आपने कुछ नहीं कहा, उसके पति के सामने उसकी बीवी को अपनी प्रेमिका कह दिया और साफ साफ बता दिया ये तेरी बीवी नहीं मेरी प्रेमिका है। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा क्या हो गया? अभी पूछते हो कि ऐसा क्या हो गया? अरे तुम्हारी बातों में आकर मैंने लोगों की बातों को झुठलाया, प्रेस मीडिया की बातों को झुठलाया, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया और कानों से सुन भी लिया है। क्या देख लिया, क्या सुन लिया? क्या तुमने अपने कानों में रुई डाली हुई थी जब सबके सामने उसने साफ साफ कहा कि तुम उसकी प्रेमिका हो और मेरी बीवी नहीं? वो तो उसने मजाक किया था। पर मैं मजाक बनकर नहीं रह सकता हूं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई दूसरा आदमी मेरी बीवी को अपनी प्रेमिका कहे और मैं चुपचाप तमाशा देखता रहूं। आज तुम्हें एक फैसला करना पड़ेगा। कैसा फैसला? या तो तुम मुझे छोड़ोगी या अपने काम को। ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले कहना चाहिए था, जब तुमने मुझे अपने घर में पनाह दी, गाड़ी की चाबी दी। मुझे तभी समझ लेना चाहिए था कि मुझ जैसे नाकारा आदमी पर तुम जैसी मशहूर कामयाब हीरोइन इतनी मेहरबान क्यों है। तुम हमारे पवित्र रिश्ते की आड़ में गुल खिला रही थी। लेकिन पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है।
पाप और झूठ ज्यादा दिन नहीं छिपते। ये तो शुक्र है भगवान का कि वक्त रहते ही असलियत सामने आ गई, वरना जिसे मैंने दिलो जान से प्यार किया था वो असलियत में एक नागिन निकली। नागिन। बस अब और रहा नहीं जाता तुम्हारे साथ। बेहतर होगा कि तुम मुझे तलाक दे दो। हाँ, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, सिर्फ तलाक। क्या सोचा तुमने? एक औरनियत, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात कर सकता हूं। उसके मन में जो गलतफहमी पैदा हुई है उसे दूर करने की कोशिश कर सकता हूं मैं। नहीं अमन, अब कुछ नहीं हो सकता। एक बार किसी इंसान के मन में शक का कीड़ा बैठ जाता है तब उसका कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि तुम घुट घुट कर जिंदगी जियोगी, जो हुआ ही नहीं है उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगी, अपना करियर दांव पे लगा दोगी। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। रास्ते होते नहीं है अनन्या, रास्ते बनाने पड़ते हैं। क्या बात करोगे? यही कि मीडिया में जो कुछ हुआ वो झूठ था और तुमने सेट पर जो कहा वो सिर्फ एक मजाक था। चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लिया कि उसे तुम्हारी बातों पर विश्वास हो जाए, मगर फिर कल का क्या होगा? जो शक उसने तुम्हें लेकर जाहिर किया है हो सकता है कल किसी और को आर्टिस्ट को लेकर जाहिर करे। तब क्या करोगे? हर किसी को पकड़ पकड़ कर ये कहोगे कि चलो चलकर अनन्या के पति को समझाते हैं, उसकी समझ थोड़ी कमजोर है। नहीं नहीं अमन, ये कोई रास्ता नहीं है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि मैं तुम्हारे घर जा नहीं सकता और होटलों में बुलाने की औकात नहीं है मेरी। क्योंकि हमारे रिश्ते की बुनियाद इसी झोपड़े में पड़ी थी, तो सोचा तुम्हें यहां आने में तकलीफ नहीं होगी। इस पर साइड कर दो। क्या है ये? तलाक के पेपर्स हैं ये। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो सिद्धू? क्या और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, मैं एक मशहूर और कामयाब हीरोइन के साथ अब और नहीं रह सकता जिसके दिन रात पेपर्स में चर्चे छपते हो। लेकिन अपनी पत्नी के साथ तो रह सकते हो ना? हाँ, अगर वो सिर्फ मेरी पत्नी बनकर रहे तो। रहूंगी, सिर्फ तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी। छोड़ दूंगी सब कुछ। सिद्धू, मैंने तुमसे प्यार किया है, शादी की है तुमसे, और एक भारतीय नारी के लिए उसके पति का प्यार ही सब कुछ होता है। अगर मेरा पति ही खुश नहीं तो दुनिया भर की बाकी खुशियां लेकर मैं क्या करूंगी? इसलिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, सब कुछ छोड़ दूंगी सिद्धू। सही फैसला किया है तुमने, और सिद्धार्थ तुम भी सही कर रहे हो। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ऐसा ही करना चाहिए। हमने भी ऐसा ही किया था। तुम यहां क्या करने आए हो? तुम्हें समझाने नहीं आया हूं सिद्धार्थ, बल्कि बताने आया हूं कि तुम वही करने जा रहे हो तो बहुत साल पहले मैंने किया था।
अपने आप को हम मॉड कहते हैं, फिल्मों में टीवी में काम करते हैं, मॉडर्न सोसाइटी में उठते बैठते हैं, लेकिन करते वही हैं जो हमारे पूर्वज करते आए थे। इस देश में मर्दों ने हमेशा से औरतों पर शक किया है। सीता मैया को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। अरे ये तो इस देश की मिट्टी में है। इसीलिए ना तुम गलत कर रहे हो ना मैंने गलत किया था। आखिर हम मर्द जो कहलाते हैं। मगर एक बात कहूं दोस्त, बाद में पछतावा जरूर होता है, लेकिन वक्त निकल जाने के बाद पछतावे का कोई फायदा नहीं। जैसे कि आज मैं पछता रहा हूं। सिद्धार्थ, मैं भी तुम्हारी तरह बेकार और नाकामयाब था, और मेरी बीवी बतौर सिंगर धीरे धीरे मशहूर होने लगी। उसके बारे में भी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और एक दिन मैंने उसके सामने एक शर्त रखी। मैंने कहा, या तुम्हें मुझे छोड़ना होगा या अपने काम को छोड़ना होगा। और ठीक अनन्या की तरह उसने अपने काम को छोड़ देने का फैसला कर लिया। उसके बाद मैं कामयाब हो गया। मुझे शोहरत मिली, इज्जत मिली, नाम, पैसा, सब कुछ मिला। सब कुछ था मेरे पास, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने से एक आवाज आने लगी कि इस कामयाबी के पीछे एक जुर्म छुपा हुआ है, एक हत्या छुपी हुई है। कामयाबी पाने के लिए मैंने अपनी पत्नी के अरमानों की, उसके खुशियों की, उसके टैलेंट की, उसके ख्वाबों की हत्या कर दी। मुझे अपने इस गुनाह का एहसास हुआ, तब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि प्लीज अपना करियर दोबारा शुरू कर दो। तुम्हें गाने से रोकना मेरी भूल थी, प्लीज दोबारा शुरू करो अपना करियर। लेकिन उस वक्त उसने मेरी एक नहीं मानी। मुझसे साफ साफ कह दिया कि जो छूट गया तो छूट गया, अब मन नहीं करता है। उसका ये जवाब मेरे सीने पर एक बोझ की तरह है। मैंने सोचा कि अगर मेरी आप बीती सुनकर किसी एक का घर टूटने से बच जाएगा तो मैं समझूंगा कि मेरे गुनाह का प्रायश्चित हो गया। बस यही सोचकर मैं आप लोगों के पास चला आया। अगर मेरी बात सुनकर कोई तकलीफ पहुंची हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। रुको अमन, मैंने तुम्हारे दिल की बात तो सुन ली, अब मेरी भी सुनते जाना। ये सच है कि मैं अनन्या की कामयाबी से नहीं जला, मगर मेरी नाकामयाबी मेरे जहन में घुन की तरह घर कर गई। ऊपर से प्रेस की बातें, तुम्हारा मजाक, सब सच लगने लगा और मैं बहक गया। लेकिन आज तुम्हारी कहानी सुनकर मेरी आंखें खुल गई हैं और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अनन्या के करियर में रुकावट नहीं बनूंगा, चाहे मुझे सक्सेस मिले या ना। ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा क्यों कहते हो? देखो, तुम्हें एक मौका तो मिला है। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और कामयाबी तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। चलो, हमारी कोशिशें कामयाब हो गई। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे ही हमें पता चला कि तुमने अनन्या को शाम को तलाक पेपर पे साइन करने के लिए बुलाया है, वैसे इसका शातिर दिमाग काम कर गया। और मैंने तुरंत अमन को फोन कर दिया और सारी बात उसे बता दी। और मैं ये सोचकर यहां चला आया कि मेरी आप बीती सुनकर तुम अपना इरादा बदल दोगे और एक बसा बसाया घर टूटने से बच जाएगा। और तुम कामयाब भी हो गए। चलो, इसी बात पर मुंह मीठा कर लो। Come on. ये लो। तुम भी लो यार।